Hello everyone. So welcome to our channel Medico Prime Education. So today we will discuss the how to study anatomy in last 3 month. ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लगभग 3 मंथ या 2 मंथ या 4 मंथ जो भी बचे होंगे, इस ड्यूरेशन में किस तरीके से अपन को ये सब्जेक्ट को आगे लेके चलना है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला होगा यूनिवर्सिटी, जिसमें आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, एनाटॉमी में किस तरीके से अपन को किस तरीके से पढ़ाई करना है, नोट्स को किस तरीके से रिवीजन करना है, किस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरीके से अपन को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारा चीज आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं हूं प्रशांत शुभम, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो मैं इस वीडियो में एक एक ओवरव्यू आपको पूरी तरीके से माइंड में क्लियर करना चाहता हूं, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एनाटॉमी में तो एनाटॉमी इज लाइक अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, आपने मेरा लेक्चर देखा होगा एनाटॉमी का, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं सारा चीज उसमें बताया हूँ, और आप जाके देख सकते हो उसको, है ना। तो उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। बेसिकली आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। ठीक है, तो किस तरीके से अपन ये आप देख सकते हैं पूरा एक इतनी बातें आपको दिमाग में सेट करके रखना है और उस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आप पूरे अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, ये चीजें मैं अभी ना इस तरीके से बताऊंगा जो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज आप फॉलो करना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, बात करते हैं आपको, अगर डिस्टिंक्शन, अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हो तो आपको डिस्टिंक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जैसा कि मेरा कंटेंट अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा अपलोडेड है, तो आप उसको भी पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। पूरे नोट्स की तरह एक स्लाइड्स में मैं बताया हूँ, पूरे स्लाइड प्रेजेंटेशन में, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्री लेक्चर है सारा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में, कैसे कुछ तरीके से उसको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। आपको ना एक, जैसे कि आप युद्ध में लड़ने जाते हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हो कि किसको टारगेट करना है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें टारगेट किसको करना है, सिलेबस को, क्या क्या कैस और पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, दो पेपर में होता होगा, दो पेपर होता है, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन में आपको सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, और पेपर टू में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सारे में क्या होता है, उसमें डिमार्केशन होता है कि किस में कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो वो डिमार्केशन को आप समझो और उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रिपरेशन करके जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेगा सर? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन को मिलेगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पर मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपलोड किया है। उसके साथ साथ मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो इसमें अपलोड किया है। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आप डायरेक्ट लगा के जाओ। लगभग लगभग 70% टू 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हो तो लगभग 70 टू 80% आपको क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ में रखो। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स से पास होना इसे। ठीक है, चलो, तो ये सिलेबस है अपना। अपना सिलेबस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको जनरल एनाटॉमी। ठीक है, जनरल एनाटॉमी आप एक चीज समझ लो, जनरल एनाटॉमी अगर करके जाते हो, एम्ब्रायोलॉजी करके जाते हो, हिस्टोलॉजी करके जाते हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि कौन सा सब्जेक्ट को लास्ट में फोकस करे, कौन सा सब्जेक्ट को लास्ट में छोड़े। ठीक है, तो छोड़ना तो किसी को नहीं है, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो उसको लेके चलना है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, आपने साल भर अगर पढ़ाई किया है तो आपने नोट्स भी बनाया होगा, या फिर किसी दूसरे का नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, तो कैसे रिवीजन करें। ठीक है, आपका नोट्स है, खुद का नोट्स है, अगर आप आपके हाथ से लिखा हुआ नोट्स है तो वो सबसे बेटर होता है। ठीक है, वो सबसे बेटर होता है ना। तो वो चीज समझो कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, उसके साथ साथ आप डायग्राम पे फोकस कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मतलब हेल्पफुल आप मानो। ठीक है ना, ठीक है, बहुत हेल्प करता है अगर आप अपना नोट्स खुद से बनाते हो तो। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप बुक्स को फॉलो करते हो। ठीक है, बीडीसी से आप पढ़ रहे हो, विश्राम सिंह सर से बुक से पढ़ रहे हो,
तो उसका डायग्राम से फोकस करो, ठीक है? रिवीजन करते समय एक-एक डायग्राम को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? तभी अच्छे मार्क्स आएँगे क्योंकि टीचर्स इतने सारे थ्योरी को कोई नहीं पढ़ने वाला। कोई भी टीचर इतने थ्योरी को कोई नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला, ठीक है? हाँ, तुम थ्योरी लिखते हो तो उसको पॉइंट वाइज़ में लिखो, कोई रामायण कथा बना के मत लिखा करो क्योंकि उसको ऐसे ही काट देते हैं। अगर मान लो जो चीज़ आप सही भी लिखो हो ना, अगर उसको पॉइंट्स में लिख दोगे ना तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अगर 5 मार्क्स के हैं तो कम से कम आपको 4 मार्क्स तो देंगे ही देंगे, ठीक है? अगर उसको पॉइंट्स में अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ अगर लिखते हो तो, ठीक है? तो लिखने का तरीका मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूँगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स में आप रिवीजन कैसे करोगे? आपको नोट्स रिवीजन करना है, ठीक है? या फिर अगर आपने बुक से पढ़ा है, बुक में टिक लगाया है कि क्या आपने अपने दिमाग में फिट किया होगा कि क्या लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है, तो वही चीज़ को रिवीजन करो बार-बार और कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक मत करो जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? लास्ट के मंथ में आपको बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ठीक है? बाकी अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं आते वो सबके लिए होता है, ठीक है? पेपर टफ आएगा या फिर हार्ड आएगा वो अलग बात है, ठीक है? सिंपल सी बात है कि तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बार-बार रिवीजन करके जाना है जो जो आने वाले क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? जो कभी नहीं आए हैं लेकिन आ सकता है, ठीक है? क्लिनिकल क्वेश्चन्स होते हैं कुछ-कुछ जो आने का चांसेस होते हैं, तो वो सब क्वेश्चन्स आप ज़्यादा करने का ट्राई करो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है? रिवीजन करते समय अच्छे से डायग्राम बनाने का ट्राई करो, ठीक है? जितना डायग्राम का प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा, है ना? जितना डायग्राम्स बनाओगे उतना तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है? तो डायग्राम पे फोकस करो, जितना भी विश्राम सिंह का जो जितना भी डायग्राम्स है, सारा डायग्राम्स को अपने टिप्स पे रखो, ठीक है? एक-एक डायग्राम्स को बना के रखो, ठीक है? प्रैक्टिस करो उसका। प्रैक्टिस कैसे करना है? आपके पास कलर पेंसिल होगा, कलर पेंसिल से आप कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जैसे कि रेड को आर्टरी को रेड से दिखाते हैं, वेन्स को ब्लू से दिखाते हैं, स्काई ब्लू से यूज़ करते हैं, लिम्फ नोड्स को पर्पल कलर से यूज़ करते हैं, ठीक है? एचएनई डायग्राम आप एचएनई पेंसिल से बनाओ, ठीक है? तो वो सब सारी चीज़ें को आप प्रैक्टिस करो, है ना? देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि हिस्टोलॉजी और इम्ब्रायोलॉजी हिस्टोलॉजी और इम्ब्रायोलॉजी में क्या मतलब कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है? हिस्टोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी में एक डायग्राम आना ही आना है। गलती से अगर और भी कुछ आ गया, हर पेपर में एक-एक डायग्राम आना ही आना है, तो 5-5 नंबर तो आपका यही लेके चला जाएगा, ठीक है? प्लस अगर लॉन्ग क्वेश्चन कुछ आ गया, ठीक है? जिसमें आपको हिस्टोलॉजी उसमें भी पूछ देता है, तो उसमें भी आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है? अगर आप वाइवा देने जाते हो तो कम से कम आपका 15 से 20 नंबर का हिस्टोलॉजी आपका बनता है, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपका वो चीज़ काम आ जाएगा। तो छोटा-सा पोर्शन है और बहुत सारी जगह पे मार्क्स देके जाएगा, ये चीज़ समझो। बात करते हैं जनरल एनाटॉमी का। जनरल एनाटॉमी में ना छोटा-सा पोर्शन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आता है उसमें, उससे बाहर कुछ नहीं आता, कुछ आलतू-फालतू चीज़ नहीं आता। जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं अपने लेक्चर में बताया हूँ, उतना भी आप करके जाते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, उसमें सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दिया हुआ है। कुछ नहीं, 10 से 15 10 से ज़्यादा नहीं होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट, ठीक है? तो उतना अगर करके जाते हो ना तो इट इज़ एनफ टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है? So you have to focus and practice. The next thing is the practice to write the answer with your own. Okay, so you have to practice to write. Okay, तो आपको लिखने का एक अच्छा तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप रामायण लिखे जा रहे हो, ठीक है? कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको लिखना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। लिखने के साथ-साथ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ना? लिखने के साथ-साथ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो, जब आप पढ़ते हो ना देखो जब आप पढ़ते हो ना, तो हर चीज़ लाइन को मत रटा करो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं, जो मतलब कैची पॉइंट्स होते हैं, उस चीज़ को आप रखा करो। अपने दिमाग में उस कैची पॉइंट्स को रखा करो, उस कैची पॉइंट से आप कुछ बना के लिखो, है ना? उससे रिलेटेड। तो वो चीज़ आपको लिखने में हेल्प करेगी, है ना? हर चीज़ याद नहीं रख सकते। कुछ लाइन्स होते हैं, वो लाइन्स आप याद रखो, उसका मतलब समझो, उससे क्या डिराइव करके आप लिख सकते हो, वो चीज़ आप याद रखो, है ना? मैं भी वही करता हूँ, है ना? हर एग्ज़ाम में देखो बहुत सारा चीज़ होता है लिखने के लिए, टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन्स होते हैं ज़्यादा, तो उसको मैनेज करना पड़ता है ना? तो वो चीज़ है यहाँ पर, है ना? ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब जैसे कि मान लो आप हर क्वेश्चन को आप जैसे कि मान लो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है? हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे 5 मार्क्स का आ गया, 6 मार्क्स का आता है कोई और यूनिवर्सिटी में या फिर अगर 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है? जैसे कि मान लो कि वाइटल फोसा आया, ठीक है? कि वाइटल फोसा अगर लॉन्ग में आ गया, आता तो नहीं है, शॉर्ट नोट्स में आता है, अगर लॉन्ग में आया तो तुम क्या करोगे कि वाइटल फोसा का हर बाउंड्री एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, बाउंड्रीज में क्या-क्या क्या आता है सब लिखना ही है, ठीक है?
उसके साथ-साथ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको एक्सप्लेन करना है, उसके कंटेंट को एक्सप्लेन करना है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? उसके कंटेंट को सारे कंटेंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो बस आपको कंटेंट का नाम लिख देना है, ठीक है? उसके बाउंड्रीज के नाम लिख देने हैं, ठीक है? और क्यूबाइटल फोसा का आपको क्या करना है, वो उसका क्लिनिकल एनाटॉमी लिख देना है, ठीक है? इस और डायग्राम बना देने, 2 डायग्राम उसपे बनते हैं, 2 डायग्राम आपको बना देने हैं, आपको आराम से 4 नंबर मिलता है 5 में, ठीक है? तो ये एक ओवरव्यू हुआ। अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो इस पे आपको दिखा रहा हूँ लीवर का लॉन्ग क्वेश्चन आया, ठीक है? देखो, कभी भी ना एक चीज़ याद रखो, कभी भी ना अ, हर लाइन को रटने का ट्राई मत करना, ठीक है? हर लाइन को रटने का ट्राई मत करना, ट्राई करना कि कुछ कैची टर्म्स आप बनाओ, कुछ निमोनिक्स बनाओ, उसके थ्रू आप उसको याद करके अपने दिमाग में रखो कि उससे आप डिराइव करके कुछ लिख सको, ठीक है? जैसे कि मान लो आप लीवर पढ़ रहे हो, ठीक है? लीवर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? अभी जस्ट ही मैंने रिकॉर्ड करके अपने लेक्चर में डाला है, तो लीवर में जैसे कि मान लो इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा, सिचुएशन होगा, एक्सटेंट होगा, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? फिर उसके बाद लोकेशन आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपके पास क्या पूछेगा एक्सटर्नल फीचर्स आपसे पूछेगा। जैसे उसके बाद क्या पूछ सकता है लोब्स और डायग्राम्स आपसे लोब्स के साथ उसके डायग्राम्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है? फिर पोर्टा हेपेटिस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? ब्लड सप्लाई हो सकता है, लिगामेंट्स के बारे में पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स लिगामेंट्स आपको बताए थे। उसके बाद रिलेशंस उसके साथ-साथ डायग्राम्स। अब देखो रिलेशंस आप लिखना ये नहीं कि अब इससे ये रिलेशन है, फिर उससे वो रिलेशन नहीं। आपको बस एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, ठीक है? सारा चीज़ आपको जैसे कि उसका इंप्रेशन जो मैंने बताया था एंटीरियर रिलेशन से क्या इंप्रेशन है, ठीक है? पोस्टीरियर रिलेशन में उसका क्या इंप्रेशन है, ठीक है? तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताया था। तो बस नाम-नाम लिखना है, इतना उसके बारे में एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, ठीक है? लिगामेंट्स का अगर जा देखो लिगामेंट्स अगर उसमें आपको 5 मार्क्स आता है, तो थोड़ा-थोड़ा, एक-एक, 2-2 पॉइंट ऑफ लिगामेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है? जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी होता है और अच्छे मार्क्स भी ले ले आते हो, ठीक है? मान लो अगर 15 मार्क्स का है और तुम उसमें 1 घंटा लगा रहे हो, तो कोई मतलब है क्या? तुम्हारे रिमेनिंग शॉर्ट नोट्स छूट रहे हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ छूट रहे हैं, ठीक है? तो ये सब सारे चीज़ छूट जाते हैं, तो वो चीज़ आप इसमें दिमाग लगा के रखा करो, है ना? किस तरीके से अपन को टाइम मैनेज करना है। देखो अगर 1.5 घंटा का पेपर है, ठीक है? अगर 1 सेक्शन है, 1.5 घंटा का पेपर है, 5 शॉर्ट नोट्स है, अगर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें आपको कम से कम विदिन 25 मिनट आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको समाप्त करना है, ठीक है? विदिन 25 मिनट आपको लॉन्ग क्वेश्चन सारा समाप्त करना है। उसके बाद रिमेनिंग में टाइम में आपको क्या करना है जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपको समाप्त करना है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रैटेजी रखो, ठीक है? विदिन 25 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स में भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको समाप्त करना है ना? तो इतनी बात आप याद रखो। ये एक दिमाग में रख के चलो स्टार्टिंग से, है ना? ठीक है? अब मैं एक बात बता रहा हूँ, अब एक बात बताओ नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है और क्या-क्या टॉपिक है? और क्या-क्या टॉपिक है? लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया। अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है? अब इसका भी मैं शॉर्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आपको टॉपिक्स आपको दे चुका हूँ, ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आप देखोगे कि अपर लिम्ब से बेसिकली नर्व्स वगैरह पूछता है, ठीक है? कुछ फोसा वगैरह हो गया और कुछ मसल्स के बारे में शॉर्ट नोट्स आ जाता है, ठीक है? तो ये सब सारे पूछते हैं लोअर लिम्ब्स में, अपर लिम्ब्स में हो गया। लोअर लिम्ब्स में भी सेम उसी तरीके से नर्व्स वगैरह ही याद करके जाना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन तो बतेरे बनते हैं, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है? एब्डोमेन में अब आप एब्डोमेन पढ़ोगे तो उसमें आपको ऑर्गन्स आपको दिखेंगे, है ना? ऑर्गन्स, तो जितने भी ऑर्गन्स है सब पे लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, लेकिन कुछ-कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट नोट्स बहुत सारे बनते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते, उसके अंदर से शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। जैसे ये पोर्टल वेन हो गया, ठीक है ना? स्टमक बेड हो गया, ये सब सारा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। आर्टरी सप्लाई ऑफ द स्टमक हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, जिसमें आपको ना बस डायग्राम बना के और उसके बारे में कुछ-कुछ लिख दोगे तो 5 नंबर में 4 नंबर मिलता है। समझ रहे हो? ऐसे मार्क्स उसमें मिलते हैं। तो ये सब टॉपिक्स को आपको करके जाओ, है ना? जैसे रिलेशन ऑफ द किडनी है, बस आपको डायग्राम पूछते हैं और 5 नंबर देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं ना इम्पोर्टेंट। अब सबसे बड़ी बात आती है भाई हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी। मैं इतना आपको सजेस्ट करूँगा, आप इसमें ना महारथी मत हासिल करने जाना, ठीक है? क्योंकि बहुत वास्ट है ये दोनों, ठीक है? बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, न्यूरो एनाटॉमी में तो आप डायग्राम्स करके चलो बस, ठीक है? न्यूरो एनाटॉमी में आप बस डायग्राम करके चलो, बस इतना ही आपके लिए है कि अगर आप अच्छे से डायग्राम कर पाते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत उतने में काम हो जाएगा, ठीक है? बात करते हैं हेड एंड नेक का। हेड एंड नेक का कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा,
उसके बाद उससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं वो सारा लिस्ट आपको अपने चैनल पे दे दूँगा ये सब का भी सारा लिस्ट आपको चैनल पे दे दूँगा। तो आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो बस इतना बोल रहा हूँ कि बस इम्पोर्टेंट टॉपिक करके जाना, उससे बाहर कुछ मत करके जाना इसमें, ठीक है? अब हम देखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप पेपर लिखें, ठीक है? जैसे कि मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है? ये हमारा एक पेज है, तो इस पेज को ना सबसे पहले आप ऊपर में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करो, यहाँ पर में उसका हेडिंग लिख दो, ठीक है? जो भी उसका हेडिंग है वो लिख दो। उसके बाद वहाँ पर में पॉइंट्स पॉइंट्स, ठीक है? उसमें इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन आएगा तो इंट्रोडक्शन लिख दो, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक जैसे लोकेशन आएगा तो लोकेशन करके, फिर उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर लो पॉइंट वाइज़ पॉइंट, ठीक है? इस तरीके से आप लिखोगे ना तो अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ याद रखना, जहाँ लिखोगे वहीं के नीचे डायग्राम बनाना, ठीक है? ये नहीं कि लिख रहे हैं सारा चीज़ एक साथ लिख दिए और डायग्राम एकदम पीछे बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ लिख रहे हो, जो चीज़ लिख रहे हो, वाइटल फोसा का बाउंड्रीज़ लिख रहे हो, तो आप वहीं पे बाउंड्रीज़ का डायग्राम बनाओ। फिर उसके बाद आप कंटेंट लिख रहे हो, तो कंटेंट उसके नीचे का डायग्राम बनाओ, ठीक है? पहले भी नहीं बनाना है, नीचे बनाना है, ठीक है? उसके बाद में और ट्राई करो कि डायग्राम आपका क्लियर हो और थोड़ा बड़ा हो। भले ही ये स्पेस ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लियर हो और थोड़ा बड़ा डायग्राम हो, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। ये सब चीज़ें लगभग कोई सब लोग अपने अंदर डेवलप हो जाता है या फिर किसी को नहीं होता तो फिर वो चीज़ है आप देख रहे हो तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है? कलर पेंसिल्स का यूज़ करो, ब्लैक एंड व्हाइट पेन आप यूज़ करो, ब्लैक से आप हेडिंग लिखो सॉरी ब्लैक एंड ब्लू, व्हाइट पेन तो कहाँ चलेगा, ठीक है? ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करो, ब्लू पेन से आप आंसर्स लिखो और हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखो इस तरीके से। रेड पेन ग्रीन पेन ये सब कुछ नहीं यूज़ करना, ठीक है? आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप अंडरलाइन कर लो ताकि वो एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखे और डायरेक्ट आपका मार्क्स मिल जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? तो आप तरीका अप्लाई कर सकते हो, है ना? तो ये सब सारी बातें थी और एक और चीज़ है, जब एग्ज़ाम से पहले आप इतना मत पढ़ा करो कि सारा चीज़ एक दिन में पढ़ लिए, नहीं, ठीक है? ये बहुत बेकार तरीका है, ठीक है? किसी लोगों के लिए हेल्पफुल है, आई 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 थिंक, ठीक है? बट मेरे लिए तो नहीं है हेल्पफुल, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले इतना सारा पढ़ना, है ना? ठीक है? तो पहले पढ़ के रखा करो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? ताकि वो चीज़ आप कोरिलेट कर सको, ठीक है? कोरिलेशन करना और पूरा रट्टा मारना एक दिन पहले वो अलग बात है ना? कोरिलेशन करो कि क्या आ सकता है तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है? क्या-क्या इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सब चीज़ देखो और तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये पॉइंट्स इसमें आना चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ये डायग्राम इसमें बना सकते हैं, ऐसा होना चाहिए लास्ट से, है ना? तो ये प्रिपरेशन होता है। तो ये तरीका अगर आप में डेवलप हो रहा है तो आप पास होने वाले हो अच्छे मार्क्स से। ठीक है? तो ये सब सारी बातें थी। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना सीखो, ठीक है? हर चीज़ को मत रटा करो, डायग्राम्स पे अच्छे फ़ोकस करो, डायग्राम अगर अच्छे से कर लिए तो भाई कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है? सिलेबस देखो क्या सिलेबस है, पूरे चीज़ को, है ना? तो देखो यार, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है? एनाटॉमी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से जाएगा, है ना? अगर कोई भी लेक्चर आपको चाहिए, कोई भी नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। क्या पॉइंट लिखना है, ठीक है? कौन-सा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। वही पॉइंट्स आपको लिख के आना है एग्ज़ाम में, है ना? पॉइंट वाइज़ पॉइंट मैं पूरा स्लाइड में आपको बना के दिया हूँ। क्या है डायग्राम बनाना है, वो सारा डायग्राम मैं उसमें दिया हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ आपको लिख के आना है। तो देखो मेरा नोट्स खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है? कोई बाहर से कुछ नहीं है। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विश्राम सिंह एंड बीडीसी, ठीक है? विश्राम सिंह का कुछ डायग्राम बीडीसी का डायग्राम है, तो वो सारा कंबाइन वे में मेरा नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से है, अब अभी तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है? फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अब जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी आपने साल भर तो पढ़ा नहीं होगा, नोट्स बनाया नहीं होगा, ठीक है? तो आई मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं मेडिकल कॉलेज में, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, प्रचलित है। तो ये चीज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो, आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, है ना? चलो, तो आई होप आप लोग ये तरीका फ़ॉलो करोगे। यही तरीका होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। यही तरीके से अगर पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएँगे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।